दोस्तों, इंडिया में जो वोल्टेज लेवल्स हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स हो, या फिर जो घरों में हमारे सप्लाई आता है उसका जो वोल्टेज लेवल है, ऐसे ही वोल्टेज लेवल्स फॉरेन कंट्रीज में भी होंगे क्या, या फिर इनसे अलग वोल्टेज लेवल्स वहां पर होंगे क्या? फॉरेन कंट्रीज में वोल्टेज लेवल्स हमारे इंडिया के वोल्टेज लेवल्स से सेम होंगे या अलग अलग होंगे, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में यूज होने वाले वोल्टेज लेवल्स की, वो भी रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक लेवल पर। मतलब कि जो भी हमारे घरों में सप्लाई आता है उसका वोल्टेज लेवल कितना होता है वो हम सभी जानते हैं। नॉमिनल वोल्टेज लेवल होता है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, या फिर 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में 230, 240 ये वोल्टेज लेवल्स तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी दूसरे वोल्टेज लेवल्स का यूज बड़े पैमाने पर फॉरेन कंट्रीज में होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, या फिर 115 वोल्ट भी वहां पर होता है, 120 वोल्ट, 127 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये सभी वोल्टेज लेवल्स जो मैंने अभी आपको बताए ये फॉरेन कंट्रीज में यूज होते हैं फॉर रेसिडेंशियल और डोमेस्टिक पर्पस। जी हाँ दोस्तों, ये थे सिंगल फेज वोल्टेज लेवल्स इन फॉरेन कंट्रीज। देखिए दोस्तों, कितने अलग अलग लेवल्स हैं ये हमारे इंडिया के वोल्टेज लेवल्स के मुकाबले। इंडिया में आपको ज्यादा से ज्यादा 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, या फिर 240 वोल्ट ये रेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया में 3 फेज वोल्टेज लेवल्स की। जी हाँ दोस्तों, कि 3 फेज सिस्टम में कौन कौन से लेवल्स इंडिया में यूटिलाइज किए जाते हैं। 3 फेज सिस्टम में वो भी हम देखेंगे एलटी लो टेंशन सिस्टम के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होते हैं वो वोल्टेज लेवल्स। इंडिया में इनकी रेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगी 415 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज लेवल्स सिंगल फेज और 3 फेज एलटी सिस्टम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा यह वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि ये वोल्टेज लेवल्स कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, और इन्हें क्यों डिसाइड किया गया है हमारे इंडिया में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में 3 फेज एलटी सिस्टम में 415 वोल्ट या 440 वोल्ट इन सप्लाई वोल्टेजेस का यूज होता है। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में 415 या 440 वोल्ट इन सप्लाई वोल्टेज रेंजेस का यूज तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वोल्टेज लेवल्स हैं जो 3 फेज एलटी सिस्टम के लिए यूज में लाए जाते हैं विदेशों में। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे एलटी 3 फेज सिस्टम में 208 वोल्ट भी। जी हाँ दोस्तों, हैरानी हुई ना। 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 190 वोल्ट, 380 वोल्ट। दोस्तों, ये सब 3 फेज एलटी सिस्टम की वोल्टेज रेंजेस हैं। 400 वोल्ट, 460 वोल्ट, 480 वोल्ट, ये सभी वोल्टेज रेंजेस या लेवल्स फॉरेन कंट्रीज में यूज में लाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे वो वोल्टेज रेंजेस या वोल्टेज लेवल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिया में कि कौन से वोल्टेज लेवल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि इंडिया में किन वोल्टेज लेवल्स पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैं बात करूं तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3.3 केवी पर भी, 6.6 केवी पर भी, 11 केवी पर भी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यही वोल्टेज रेंजेस या लेवल्स फॉरेन कंट्रीज में भी होंगे क्या? तो दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन वोल्टेज लेवल्स का यूज नहीं होता, वहाँ कुछ और ही वोल्टेज लेवल्स को यूज में लाया जाता है। तो दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है 7.2 केवी, 10 केवी, 12.47 केवी, 22 केवी, 25 केवी, 34.5 केवी एक्सेट्रा। दोस्तों, इंडिया में सब ट्रांसमिशन या जिसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी आप कह सकते हैं, उसके लिए जो वोल्टेज लेवल्स का यूज होता है हमारे इंडिया में वो भी आपको पता ही होगा, जैसे कि 33 केवी या फिर 66 केवी। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में दूसरे वोल्टेज लेवल्स का यूज होता है, या यूं कह लीजिए इनसे ज्यादा वोल्टेज रेंज का यूज होता है, जैसे कि 35 केवी, 69 केवी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो इंडिया में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का किया जाता है
10 केवी पर, लेकिन फॉरेन में ये रेंज नहीं होगी, फॉरेन में होगा 115 केवी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में है 132 केवी, 132 केवी, तो फॉरेन में है 138 केवी। इंडिया में है 220 केवी, 220 केवी, तो फॉरेन में है 230 केवी। इंडिया में 400 केवी है, 400 केवी है, तो फॉरेन में 345 केवी और 500 केवी भी है। हमारे इंडिया में अब तक का सबसे हाईएस्ट वोल्टेज लेवल जो है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है प्रेजेंट में, वो है 765 केवी, 765 केवी। फॉरेन में भी 765 केवी है, लेकिन इनके अलावा भी दूसरे वोल्टेज रेंजेस वहाँ पर यूज होते हैं, जैसे कि 735 केवी, 1000 केवी, 1000 केवी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जितने भी वोल्टेज रेंजेस लेवल्स की हमने बात की, ये एसी ट्रांसमिशन के केस में आते हैं। ये सब एसी वोल्टेज लेवल्स थे। जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज, डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट की जाती है इन वोल्टेज लेवल्स पर, वो सब एसी के फॉर्म में होती है, अल्टरनेटिंग करंट के। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पिछले कुछ दशकों से हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी कि HVDC या UHVDC का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होने लगा है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आइए हम वोल्टेज रेंजेस भी, लेवल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में 3 अलग अलग HVDC ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल्स को यूज किया जाता है। एक जो सबसे पहले से यूज हो रहा है वो है ±200 केवी, लेकिन उसके बाद जब इवोल्यूशन आया DC ट्रांसमिशन में, तो ±500 केवी ये वोल्टेज लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाने लगा। उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़कर इंडिया में ±800 केवी, ±800 केवी पर भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाने लगी DC के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया में ज्यादातर आपको ±500 केवी और ±800 केवी की DC ट्रांसमिशन लाइन्स भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में ±200 केवी, ±500 केवी, ±800 केवी तो यूज में लिया ही जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए DC के केस में। लेकिन इनके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए बहुत अलग अलग वोल्टेज रेंजेस का यूज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों, वो हैं जो फॉरेन कंट्रीज में यूज होते हैं वोल्टेज लेवल्स, जैसे कि ±150 केवी, ±180 केवी, ±250 केवी, ±260 केवी, ±300 केवी, ±350 केवी, ±533 केवी, 533 केवी। और अभी तक का सबसे हाईएस्ट पूरे दुनिया में DC ट्रांसमिशन के लिए जो वोल्टेज रेंज यूज की जा रही है वो है ±1100 केवी, ±1100 केवी। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में अब तक हाईएस्ट DC का वोल्टेज लेवल है ±800 केवी, ±800 केवी, लेकिन फॉरेन में ±1100 केवी है, 1100 केवी। तो दोस्तों, ये सब जानकारी देने का मेरा इंटेंशन ये था कि आपको मैं अपडेट रख सकूं कि पूरे दुनिया में जो वोल्टेज लेवल्स इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के, ट्रांसमिट करने के या यूटिलाइज करने के, वो हमारे इंडिया से कितने अलग है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में कितने अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पे काम हो चुका है। हमारे इंडिया से वो कितने ज्यादा वोल्टेज लेवल पे या कम वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि फॉरेन कंट्रीज में हमारे इंडिया के मुकाबले इतने अलग अलग वोल्टेज लेवल्स क्यों? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है, कारण है, लेकिन आपको मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बता देता हूँ जो इन पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि वोल्टेज रेंजेस या लेवल्स कैसे होंगे। तो दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के मुकाबले इतने अलग वोल्टेज लेवल्स या रेंजेस इसीलिए है कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी अलग है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी अलग है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस भी अलग हैं, वहाँ की फ्रीक्वेंसी भी अलग है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी जो है, पावर फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट की जाती है, वो फ्रीक्वेंसी फॉरेन कंट्रीज में आपको 60 हर्ट्ज ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से टर्म्स और फैक्टर्स हैं जो वोल्टेज रेंजेस डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो के जरिए बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस
चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस की भरमार मिलेगी। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।